नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झुंझुनू के दौरे पर जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने छोटे शहरों और कस्बों में आयुष्मान मॉडल सीएचसी बनाने का काम जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश में बढ़ रहे सर्दी के असर से लोगों की दिनचर्या में आ रहा है बदलाव। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ्फी आज से गोवा के पणजी में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचेंगे। झुंझुनू के जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने बताया कि श्री धनखड़ काजड़ा के जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन और विद्यालय प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने और छात्रों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उनका ये दौरा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन कल संपन्न हो गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने संगठन की बागडोर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को सौंपी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्थायी विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सबके लिए अधिक स्वच्छ और सतत भविष्य सुनिश्चित करने के प्रयासों में तेजी लाने पर बल दिया। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के सिद्धांतों और उपायों के महत्व के बारे में बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 200 गीगावाट का उत्पादन हो चुका है। उन्होंने सदस्य देशों से ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा घोषित वैश्विक विकास समझौते को समर्थन देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने छोटे शहरों और कस्बों में आयुष्मान मॉडल सीएचसी बनाने का काम जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश की जनता को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी राज्य सरकार की सभी बजटीय घोषणाओं को प्रभावी कार्य योजना के साथ जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि मिलावटखोरों द्वारा राज्य की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अभियान में तेजी लाते हुए मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि नई सड़कों के निर्माण के साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को टूटी हुई सड़कों को जल्द से जल्द ठीक करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट करने और साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप लॉन्चिंग के बाद सड़कों की गुणवत्ता में हुए सुधार की सराहना करते हुए कहा कि इस ऐप को 100% रूप से प्रभावी बनाने के प्रयास करने चाहिए। भरतपुर में आज से संभाग स्तरीय अमृता हाट लगाई जा रही है। 26 नवंबर तक चलने वाले अमृता हाट में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे इन समूहों से जुड़ी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होने के साथ ही उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को विशेष पहचान मिलेगी।
अमृता हाट में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित मूल्य संवर्धित उत्पादों के प्रदर्शन, विपणन तथा उनकी अलग पहचान स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। हाट में प्रदेश के सभी जिलों से महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं व महिला आर्टिजन्स द्वारा स्वरोजगार हेतु निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की स्टॉल लगाई जा रही है, जो कि महिला सशक्तिकरण का अनूठा प्रयास होगा। अमृता हाट में खिलौने, टेराकोटा बेडशीट, कसीदाकारी कपड़े, हाथ से निर्मित विभिन्न सामान, साबुन, जूते, चप्पल, पेंटिंग, रेडीमेड कपड़े, खेस, दरी, चादर, शहद, पापड़ बड़ी, मसाले, लाख की चूड़ियां, पंजाबी सूट, नागौरी मेथी, कपड़े के बैग एवं अन्य सामान आदि की स्टॉलें भी लगाई जा रही हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी 3 दिन की यात्रा पर आज जैसलमेर पहुंचेंगे। श्री चौधरी कल ग्रामीण क्षेत्र मूलसागर, अमरसागर और रूपसी का दौरा कर वहां विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। वे दोपहर में डाबला में राजीविका की ओर से संचालित CLF की विजिट करेंगे। इसके बाद वे फतेहगढ़ में पंप हाउस का निरीक्षण कर जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभार्थियों से संवाद करेंगे। जल शक्ति राज्य मंत्री 22 नवंबर को जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। बांसवाड़ा में आज से केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय डूंगरपुर की ओर से विकसित भारत एट 2047 मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोशन गेम्स, ऑनलाइन क्विज, कैरिकेचर फोटो, रिंग लाइट फोटो और सेल्फी बूथ के माध्यम से दर्शकों को मनोरंजक और आकर्षक ढंग से विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। बारां में कल दिन भर ठंडी हवाएं चली। चूरू में खुले क्षेत्रों में सर्दी का असर ज्यादा महसूस हो रहा है। केकड़ी में अब लोग सुबह के वक्त अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां लोगों की दिनचर्या में अब बदलाव आने लगा है। सीकर में सर्दी अब पूरी तरह रंगत में आ गई है। दिन रात का तापमान समान होने लगा है। सवेरे सवेरे आकाश में धुंध छाई रहती है। मौसम के ठंडा होते ही लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। मौसम में आए बदलाव से दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। सर्दी का असर बढ़ने से खान पान में भी बदलाव आने लगा है। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए खैरथल तिजारा जिले में 23 नवंबर तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में जिला कलेक्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट ने इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चलाने को भी कहा है। ये आदेश विद्यार्थियों के लिए ही मान्य होंगे। गौरतलब है कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ग्रेप 4 प्रतिबंध लागू करने के मानदंडों के अनुपालन में ये आदेश दिए गए हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI आज से गोवा के पणजी में शुरू हो रहा है। ये इस महीने की 28 तारीख तक चलेगा। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने बताया कि इस वर्ष फिल्म महोत्सव में कई नई पहल की गई है और ये युवा फिल्मकारों को समर्पित है। उन्होंने बताया कि 100 युवा प्रतिभाएं क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्लेटफॉर्म पर अपनी रचनात्मक सृजन क्षमता प्रस्तुत करेंगी। इस साल समारोह में 100 देशों की 400 से भी अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। महोत्सव में ऑस्ट्रेलिया विशेष फोकस देश रहेगा, जिसे अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियां प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आज जिले के फालना और राणावास डिस्कॉम कार्यालय में शिविर लगाए जाएंगे। इसमें अधिकाधिक लोगों को सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झुंझुनू प्रवास के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने छोटे शहरों और कस्बों में आयुष्मान मॉडल CSC बनाने का काम जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बढ़ रहे सर्दी के असर से लोगों की दिनचर्या में बदलाव आने लगा है। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI आज से गोवा के पणजी में शुरू हो रहा है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।